नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में इन दिनों लगभग हर सरकारी विभाग के क्लर्क हड़ताल कर रहे हैं। सरकार से 2 दौर की वार्ता हुई है, लेकिन बात नहीं बन पाई है। क्लर्कों की मांग पूरी ना होने के चलते हड़ताल अभी भी जारी है। ऐसे में कल यानी बुधवार को क्लर्क एक बार फिर से सरकार से मुलाकात करने वाले हैं, बैठक करने वाले हैं। क्लर्क बेसिक पे 19,900 से बढ़ाकर 35,400 करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में चर्चा ये होगी अब तक की 2 दौर की बैठक और कल होने वाली मुलाकात को लेकर आखिर क्या कुछ उम्मीद की जाए। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 35,400 के बेसिक पे की मांग के साथ शुरू हुई क्लर्कों की हड़ताल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जी हां, 5 जुलाई से हरियाणा के सरकारी विभागों के क्लर्क हड़ताल कर रहे हैं, तो अन्य कर्मचारी संगठनों का भी हड़ताल को समर्थन मिल रहा है। हालांकि इस बीच 2 दौर की बैठक सरकार से हो चुकी है, लेकिन बैठक बेनतीजा रहने के चलते अभी हड़ताल जारी है। वहीं सरकार के साथ हुई पिछली बैठक के बाद क्लर्क अब हड़ताल को तेज करते हुए क्रमिक भूख हड़ताल भी शुरू कर चुके हैं। सरकार के साथ हुई बैठक के बाद क्लर्क स्पष्ट कर चुके हैं कि 35,400 की मांग पूरी न होने तक हड़ताल वापस नहीं होगी। सरकार के सामने हमने एक तर्क रखा कि 1957 से लेकर आज तक जो 5 कैटेगरी थी, इसमें जेबीटी टीचर था, एमपीडब्ल्यू थे, डिप्टी रेंजर है और जेबीटी टीचर है। अब सभी का स्केल उसमें एक समान था, लेकिन जो सरकार ने हर 10 साल के बाद पे रिवाइज किया, हमारा जो क्लर्क का जो कैडर था वो पिछड़ता चला गया। और आज स्थिति क्या है कि वो भी 35,400 में चले गए। हमारा पे स्केल वही 19,900 का है। तो हमने सरकार से यही डिमांड रखी है कि हमें भी 35,400 को दिया जाए। तो सरकार का एक ही तर्क था कि अगर आपको 35,400 देंगे तो हमारे पास तो 1,38,000 के आसपास कर्मचारी हैं पूरे प्रदेश में, सभी इस पे इफेक्ट होंगे। और आने वाले दिनों में और अलग अलग कर्मचारी संगठन जो लगभग 2.5-3 लाख पूरा प्रदेश के कर्मचारी हैं, सभी ये डिमांड रखेंगे। तो हमने तर्क दिया कि हर आदमी अपना अपना मांग रखता है, रखना चाहिए। और जो हमारी वाजिब मांग है कोई अलग नहीं है। जेबीटी का था, एमपीडब्ल्यू का था, डिप्टी रेंजर का है, कल अपने पटवारियों को भी दिया है। हमारा कहना था कि हमें मिलना चाहिए। सरकार ने हमने अपने तर्क दिए, सरकार ने उनको तोड़ दिया है। हम 2 दौर की आज बैठक हुई है, 2 दौर की बैठक में कहीं सहमति बनती नजर नहीं है। 29,900 का है, 2 स्केल बीच में और हैं। थोड़ा सा सरकार आगे बढ़े तो हम विचार कर सकते हैं। तो 25 वाले पे विचार हो सकता है, सहमति बन सकती है। 25 वाले पर नहीं बनेगा, क्योंकि 32,700 का भी स्केल भी है। 35,400 के नीचे 32,200 का है। हमने 32,200 की डिमांड रख दी थी कि हम 32,200 एक स्टेप नीचे आ सकते हैं। तो सरकार केवल 19,900 से 21,700 पे गई है। उन्हें आंकड़े लेकर खड़े हैं। आप बिजली बोर्ड के कलर को क्या दे रहे हैं, आप कोर्ट के कलर को क्या दे रहे हैं। हम अपने आंकड़े लेकर खड़े हैं, नए पुराने सारे। हम अपनी मांग को जस्टिफाई करने के लिए नई पुरानी सारी बातें कह रहे हैं। उसके आधार पर हमारी मांग कैसे जस्टिफाई है। सरकार डिनाई करे ना कि आपकी सरकार ये कह रही है कि इतना बड़ा बोझ पड़ेगा, हम दे नहीं पाएंगे, टेक्निकल है, 1.5 लाख लोगों का है, फला है, अला है। सरकार ये बताए ना हमारी मांग गलत कैसे है। सरकार हमारी मांग को तर्क के आधार पर गलत साबित करेगी तो आगे देखेंगे। सरकार कह रही है कि फिर बैठेंगे तो हमें बैठने में, हम वार्ता की मेज छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। सरकार धरना कंटिन्यू रहेगा और आज बैठ करके आगे की रणनीति बनाकर इस आंदोलन को और तेज। वहीं दोनों ही बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल के ओएसडी जवाहर यादव भी ये साफ कर चुके हैं कि सालों पुरानी मांग को अचानक और एकदम से पूरा किया जाना मुमकिन नहीं है। क्लर्क 35,400 बेसिक पे के बजाय व्यवहारिक मांगे रखे ताकि सरकार मांग पूरी करने की स्थिति में हो। जाहिर है कि क्लर्क सालों से बेसिक पे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। क्लर्कों का कहना है कि समय के साथ उनका काम बढ़ा है, लेकिन बेसिक पे 19,900 ही है, जबकि दूसरे कर्मचारियों का बेसिक पे उनसे ज्यादा है। क्लर्क दावा कर रहे हैं कि 2016 के वेतन पैनल के मुताबिक उनका बेसिक पे 35,400 होना चाहिए था और सरकार जब तक 35,400 की मांग पूरी नहीं करती तब तक क्रमिक अनशन और हड़ताल जारी है। बहरहाल देखना ये है कि कल होने वाली बैठक में क्या कुछ नतीजे पर सरकार पहुंचेगी। सरकार या क्लर्क आखिर कौन मानने को तैयार होगा या कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा, और ऐसा ना होने की स्थिति में कब तक आम जन को परेशानी झेलनी पड़ेगी। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज।
एक रिपोर्ट आपने देखी। अब आज के जो सवाल रहेंगे, क्लर्कों की मांग कितनी व्यवहारिक है, क्यों 35,400 की मांग पर ही अड़े हैं क्लर्क? 35,400 बेसिक पे की मांग आखिर क्यों की जा रही है और इसी मांग पर क्यों अड़े हैं? रोजाना जो नुकसान हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? वेतन की लड़ाई में आमजन कब तक पिसा रहेगा, क्योंकि आमजन को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। और कल होने वाली बैठक में, क्योंकि पिछली बैठक में कहा गया था कि बुधवार को एक बार फिर से बैठक होगी, तो कल अगर ये मुलाकात होती है तो इस मुलाकात से क्या और कितनी उम्मीदें की जाए? क्या सरकार झुकती है या फिर क्लर्क मान जाते हैं, या फिर बीच का कोई रास्ता ढूंढा जाता है? इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आमजन परेशान हो रहा है, राजस्व का रोजाना नुकसान हो रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार और क्लर्क की लड़ाई के बीच में कब तक आमजन परेशान होता रहेगा? इन सवालों के जवाब लेने का प्रयास करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरियाणा बीजेपी प्रवक्ता सुदेश कटारिया जी चर्चा में जुड़ गए हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जोगेंद्र मोर जी हमारे साथ डिबेट में हैं। इनेलो प्रवक्ता रजवन डहिनवाल जी चर्चा में जुड़े हैं। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं और CAWS उप प्रधान चितरंजन साहू जी भी डिबेट में जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत चितरंजन जी आपसे। कल क्या मुलाकात होने वाली है एक बार फिर से सरकार से, क्योंकि पिछली बैठक के बाद कहा गया था जी, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? मैडम, हम तो पिछली जो मीटिंग हुई थी उसमें भी उम्मीद के लेके गए थे और कल भी हम पॉजिटिव रवैये के साथ जाएंगे और उम्मीद है हमारी जो जायज मांग है वो सरकार मान लेगी। जायज मांग है ये 35,400 रुपए की? बिल्कुल मैम, टोटली जायज मांग है। विद फैक्ट रखी है हमने, कोई हमने यह नहीं है भी किसी का एग्जाम्पल दिया है। विद फैक्ट हमने डिमांड सरकार को रखी है, टोटली जायज डिमांड है। जायज तो आप कह रहे हैं, लेकिन व्यवहारिक नहीं मान रही है सरकार कि आप 19,900 से सीधा छलांग लगाकर 35,400 पर पहुंच जाएं। मैम फिर सरकार ही बताए ना व्यवहारिक क्या है। हमने तो हमारी तरफ से पूर्ण तथ्य रखे हैं, तथ्यों के आधार पे हमारी जो मांग है वो बिल्कुल जाए। मांग नहीं कहेंगे हम, ये हमारा हक है जो पिछले वर्षों से शोषण होता आ रहा है, वो हमारी सरकारों ने अनदेखी की है। तो जब सारा मिलाते हैं, स्केल टू स्केल रिवाइज करते हैं, तो बिल्कुल जायज 35,400 बनता है। नहीं, आपने कहा कि सरकार की बताए, तो अभी आपके एक प्रतिनिधि को हमने सुना पिछली बैठक के बाद, वो हरियाणा न्यूज से बातचीत में कह रहे थे कि सरकार ने प्रस्ताव रखा है, सरकार ने विकल्प रखा है 19,900 से 21,700 रुपए का। तो ऐसा कोई ऑफर दिया गया था? तो सरकार की ओर से तो क्लियर है। सरकार की तरफ से यही कहा गया था हम आपकी एक स्केल बढ़ा देते हैं, 2 स्केल बढ़ा देते हैं। ऐसा कोई डायरेक्ट ऑफर हमें नहीं दिया गया था। सरकार हमें ही खरीदने की कोशिश कर रही है, भी आप ये करो, आप वो करो, कभी बजट का बहाना। तो हमारे को ऐसा कोई ऑफर सरकार की तरफ से नहीं मिला है। वो सरकार के मतलब उनके दिमाग की बात है, वो क्या चाहते हैं। हमारे सामने ऐसी कोई भी चीजें मीटिंग में नहीं रखी गई है। नहीं, पिछली बैठक में आप लोगों के एक प्रतिनिधि का ही मैंने हवाला दिया कि 1 to 1 में हरियाणा न्यूज से कहा गया था। ठीक है, सुदेश कटारिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। कटारिया साहब, चितरंजन साहू हैं हमारे साथ, CAWS के राज्य उप प्रधान के हैं। इनका कहना यह है कि सरकार कोरे बहाने बना रही है और यही कारण है कि अब तक जो 2 दौर की बैठक हुई, बातचीत हुई, इसमें बात नहीं बन पाई। ऐसा नहीं, सरकार का सकारात्मक माहौल में और सकारात्मक 2 बार की बैठक हुई है। मुख्यमंत्री जी के माननीय OSD श्री जवाहर यादव जी से इनकी 1 to 1 बैठक हुई है। सारी चीजों पर चर्चा हुई है। इनकी सारी बातों को सुनकर सरकार का सकारात्मक रुख है, लेकिन सारे इफेक्ट पता कर रही है सरकार किस प्रकार की पोजीशन वित्त विभाग से भी और अधिकारियों से भी बैठ के सरकार जिस हिसाब से चल रही है, सकारात्मक है सरकार। माननीय मुख्यमंत्री संजीदा है इस बात को लेके और 1 to 1 बैठक के बाद कोई ना कोई निर्णय कल की बैठक में जरूर निकलेगा। तो अब तक की जो 2 बैठक थी, आपने कहा कि वित्त विभाग से भी बात हो रही है या CM भी बहुत पॉजिटिव है इस बात को लेकर, तो अब तक की 2 बैठक का निचोड़ क्या है कटारिया जी? कहां तक बात पहुंची? देखिए, अभी एक कमेटी गठित करके वित्त विभाग, जिसमें वित्त विभाग के अधिकारी हैं, जिसमें माननीय श्री जवाहर यादव जी भी हैं, मुख्यमंत्री जी भी एक बार बैठे थे, चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठक हुई है। वित्त विभाग से किस प्रकार की पॉजिटिव बात निकल के आती है, लेकिन मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार सकारात्मक रूप से बात कर रही है, संजीदा है सरकार इस बात को लेकर। कोई ना कोई निर्णय कल जरूर निकलेगा तीसरी बैठक में। कोई ना कोई निर्णय। देखिए, बीच का रास्ता तो ये लोग मानने को तैयार ही नहीं है, बीच का तो ऑप्शन इनको चाहिए ही नहीं। कोई ना कोई की तो बात ही नहीं है कटारिया जी। ये कहते हैं 35,400 मतलब 35,400, उसमें कोई किंतु परंतु इधर उधर नहीं है। तो जब सुदेश कटारिया ये कहते हैं कि कोई ना कोई हल निकलेगा, तो क्या ये मांग मान ली जाएगी? देखो, बात तो जिस भी कोई भी विवाद होता है तो उसका
संवाद ही माध्यम होता है। अच्छा। चाहे कोई बड़ी से बड़ी बात हो, छोटी से छोटी बात हो, संवाद के माध्यम से सरकार सकारात्मक है, संजीदा है सरकार। और पिछले 2 बार की बैठक बड़ी अच्छी सकारात्मक बैठक रही है। कल की बैठक में कोई ना कोई निर्णय पक्का निकलेगा, 100% श्योर है। जोगिंद्र मौर्य जी, बीजेपी प्रवक्ता ये दावा कर रहे हैं, भरोसा दे रहे हैं कि कोई ना कोई हल निकाला जाएगा, लेकिन पिछली जो 2 बैठक थी उसमें पेच इसी बात पर फंसा था कि ये लोग कह रहे हैं कि हमें 35,400 ही हमारा हक है, अधिकार के ही दिया जाए, लेकिन सरकार ये कहती है कि कोई व्यवहारिक मांग की जाए बेसिक पे को लेकर, ताकि सरकार भी ऐसी स्थिति में हो कि मांग को मान लिया जाए। आपको याद होगा हम इसी मुद्दे पर फोनों पर मैं आपके साथ था, उसके प्रतिनिधि भी थे और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए थे। उसी दिन जो है वार्ता विफल हुई थी। आप देखिए 2 दौर की वार्ता हो गई है किसी भी प्रकार से, और सरकार की तरफ से ये तो कहा जा रहा है कि व्यवहारिक नहीं है। किस प्रकार देखो, कर्मचारियों ने, क्लर्कों ने अपनी मांग को, अपने विषय को बड़े सलीके से और डाटा के साथ रख दिया है। अपनी जो उनकी दिखते हैं जो परेशानी है उसको पूर्ण रूप से तथ्यों के आधार पर किस प्रकार से वो उनका 35,400 किस प्रकार से बनता है, किस प्रकार से वेतन विसंगतियां हुई है, किस प्रकार से उनके साथ जो अन्याय इतने सालों से हो रहा है, वो उन्होंने सारा का सारा रखा है सरकार के साथ। ठीक है। और उससे पहले इन्होंने बहुत मेमोरेंडम दिए हैं, बहुत जो है वो सरकार को मिलने की कोशिश की है, सारी बातें की। आंदोलन इनका अंतिम रास्ता था कि आंदोलन उसके बाद ये किया। अब सरकार का सकारात्मक रवैया इस बात से हो कि पहली मीटिंग में अब सरकार की आप दिक्कत देखेंगे कि चाहे किसान के साथ है, चाहे कर्मचारी के साथ है, किसी आंदोलनकारी के साथ है, उसके साथ वार्ताओं का ये है ना, ये लिंगर ऑन तो करते हैं, उसको लंबा तो करते हैं, लेकिन कोई भी सकारात्मक हल निकालने के लिए जो है कोशिश नहीं करते। अब तक तो मुख्यमंत्री से भी जो है इनकी मुलाकात नहीं हुई। आप देखिए ओएसडी जो बात करते हैं, एक माध्यम बीच में और रखा है, वो जाते हैं फिर बात करते हैं, और फिर अब तक ये जो जवाहर यादव जी की दोनों बार ये टिप्पणी आ रही है कि इसको व्यवहारिक करें। अब तक सरकार ने ये नहीं बताया कि व्यवहारिक किस प्रकार से करना है। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि हमारा राइट बनता है, हमारे वेतन में विसंगतियां हुई है, और उस विसंगति की दूरी जब होती है जब वो 35,400 का हमारे को स्केल मिल जाता है, तब जाके हमारे साथ न्याय होगा। और अगर आज 35,400 नहीं दिया जाता है तो दोबारा से फिर हम पिछड़े रह जाएंगे और दोबारा से फिर आगे निकल जाएंगे। आगे निकले हुए हैं जो लोग, जो 5 कैटेगरी के साथ थी, वो सारे के सारे उस 5 कैटेगरी में ये पिछड़ गए हैं। ठीक है। और 35,400 उनका 35,400 जो बेसिक्स है, इनका भी 35,400 ही बेसिक हो। आज अगर 35,400 इनका नहीं होता है, उससे कम किसी प्रकार से ये मान जाते हैं, तो फिर एक विसंगति फिर खड़ी रह गई है। उसके लिए फिर अगली सरकारों से या किसी प्रकार से फिर आंदोलन जो है कर्मकों को होना पड़ेगा। अब सरकार किस प्रकार से इनकी मांग व्यवहारिक नहीं है, इस बात को सरकार बिल्कुल बताने में असफल हो रही है, और कोई भी सरकार का सकारात्मक रवैया नहीं है। सरकार तो इन बैठकों के जरिए इस मामले को लिंगर ऑन कर रही है, टरका रही है, आगे बढ़ा रही है, सिर्फ ऐसा मेरा मानना है। ठीक है। रजवन ढहीनवाल जी, इनेलो कैसे देख रही? हड़ताल लगातार जारी है, आमजन परेशान है, राजस्व का नुकसान प्रदेश झेल रहा है, और सरकार ये जरूर कह रही है कि हम बातचीत कर रहे हैं, बातचीत से हल निकलेगा, लेकिन अभी तक 2 दौर की बैठक कोई बात नहीं बन पाई। ज्योति जी, 2 बैठकों का दौर इनका हो चुका है, और कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ आंदोलन करता है तो सरकार के हाथ में होता है उस आंदोलन को, चाहे तो वो उसी पल खत्म कर सकती है, चाहे तो उस आंदोलन को वो सालों साल चला सकती है। जब से भारतीय जनता पार्टी की शासन शुरू हुआ है, तब से आप देखेंगे कि लगातार आंदोलनों का दौर चला हुआ है। हम किसान आंदोलन की बात करें, हम अग्निवीर वालों की बात करें, मेडिकल छात्रों की बात करें, या हम सरपंचों की बात करें, पहलवानों की बात करें, लगातार ऐसा एक भी साल, एक भी महीना खाली नहीं गया है जब सरकार के खिलाफ कोई ना कोई वर्ग आंदोलन करके बैठा है। ये सिर्फ क्या है, इसकी मैं सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की इसलिए मानता हूं कि सरकार इन लोगों से कोई ना कोई बातचीत तो कर लेती है, लेकिन बातचीत की जब वो आगे आते हैं तो सरकार पीछे सरकने का काम करते हैं। आज यही हालात हमारे इन भाइयों के साथ हुई है, जो 18 जून को जब सीएम साहब ने इनको मिलने का आश्वासन दिया, जब उनको घेराव करने के लिए 18 जून को गए थे, वो 4 जुलाई का समय दिया था, 4 जुलाई तक वो नहीं आए।
5 जुलाई से वो आज तक धरने पर बैठे हैं और आज तक सीएम साहब उनसे नहीं मिले हैं। हम कल के लिए एक सकारात्मक उम्मीद करते हैं कि शायद कल उनकी बैठक में कोई हल निकल आए और हरियाणा की जो जनता है, जो दुख दर्द लेकर अपने वहां पर सरकारी दफ्तरों में घूम रही है, वहां पर खाली वापस जाना पड़ता है, उनके काम नहीं हो पा रहे, उसका कोई हल निकले। वहां पर हमारे कर्मचारी भाई भी खुश हो जाएंगे, ये जो क्लर्क भाई बैठे हैं ये भी खुश हो जाएंगे, जनता परेशान सरकार भी राहत ले। लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ, हाँ। जनता जब परेशान है तो केवल सरकार को ही जिम्मेदार मान रहे हैं आप, या फिर क्लर्क जिस तरह से हड़ताल कर रहे हैं उसको भी एक कारण मानते हैं कि मैं वही चीज में बता देता हूं। ये भी तो देखिए कि आमजन कितना परेशान है कि सरकार किसी भी आंदोलन को, मैं कह रहा हूं किसी भी आंदोलन को सरकार एक पल में खत्म कर सकती है। अब जैसे कि अभी डिबेट में ही बात आ गई कि सरकार को लगा कि इनकी मांग व्यवहारिक नहीं है। मैं ये चीज यही तो पूछना चाह रहा हूं, सरकार के प्रवक्ता बैठे हैं कि भाई 5 तारीख से आज तक बैठे हैं, ये आपको कब समझ में आया कि ये मांग व्यवहारिक है या अव्यवहारिक है? अरे वो 35,400 की मांग लेके बैठे हैं, आप उनको डे फर्स्ट पे ये चीज के लिए कह सकते थे। आज 21 दिन बीत गए हैं जब बार बार आपकी सरकार के ये आंकड़े आते हैं कि 200 करोड़ पर डे का नुकसान उठाना पड़ रहा है। आज 21 दिन हो गए, 4200 करोड़ का नुकसान हो चुका है। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? सरकार की बनती है। सरकार अगर पहले दिन उन लोगों से बातचीत करके इस मामले को कहीं ना कहीं शर्ट आउट कर सकती थी। अब 35,400 की मांग है, वो कितने कर्मचारी हैं उनका लगभग वो ये कहते हैं कि हमारा 200 करोड़ का सारा मामला है जो हमारा टोटल रिटायरमेंट तक चल जाएगा, और यहाँ पर 4200 करोड़ का नुकसान हो चुका है। उसकी जिम्मेदारी किसकी? यहाँ पर सरकार भी परेशान है, नहीं सरकार भाई भी परेशान है। नहीं इनके ये कह देने से गैनवाल जी बैठा है वो बैठा रहे। इनके गणित से बात नहीं बनेगी ना कि ये गणित लगाकर हिसाब किताब कर देंगे कि 200 करोड़ का ही होगा। ये तो वित्त विभाग और सरकार भी देखेगी ना कि इसके क्या इसका असर होगा, क्योंकि बाकी कर्मचारियों को लेकर भी कहा जा रहा है कि अभी 1,38,000 फिर 2.5 से 3 लाख कर्मचारी भी डिमांड करेंगे। मैं अभी 400 की बात को लेकर मैं चर्चा को अभी आगे ले जाते हुए 35 छोटी बात हो, 35 कोई बात नहीं, 1 मिनट का ही समय लूंगा। 35,400 की बात इनके पास आई, सरकार के पास 18 जून से लेकर इससे पहले भी बातचीत हुई थी। 18 जून के बाद से अब तक उनके पास समय था। क्या सरकार कैलकुलेशन करके नहीं बता सकती थी कि कितना हमें देना पड़ेगा, कितना हमें बजट रखना पड़ेगा? ये चीज उस समय भी कर सकती थी। जो आज ये 25 तारीख आ गई, 21 दिन का धरना हो गया उनका, जो लगातार धरने पर बैठे, अनशन पर अब शुरुआत होगी, कर्मिक अनशन उनका शुरुआत हो गया। ये आज इनके समझ में क्यों आ रही है? क्या ये सरकार की मंशा नहीं है कि वो इन धरनों को, आंदोलनों को लंबा खींचने का प्रयास कर रही है? तो मैं चलिए आम आदमी पार्टी को चर्चा में जोड़ेंगे। ये आज नहीं समझ आ रहा है, ये पिछली बैठकों में भी इस बात को लेकर कहा गया कि ये ऐसा नहीं कि आज सरकार को समझ आया है। बेनीवाल जी, आम आदमी पार्टी कैसे देख रही है इस पूरी हड़ताल को, सरकार और क्लर्क का जो पक्ष है उसे? नमस्कार ज्योति जी, आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, डॉक्टर सुशील गुप्ता ने 23 तारीख को एक लेटर खट्टर साहब को लिखा कि जो डिमांड है इन लोगों की वो बिल्कुल वाजिब है, और वो अलग अलग धरना स्थल पे पहुंच के सारे क्लर्क वर्ग से मिले हैं, और इनकी जो तथ्य हैं उन तथ्यों को समझते हुए आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि बिल्कुल ये जो इनकी डिमांड है बिल्कुल जायज़ है। और इसी एवज में उन्होंने सीएम मनोहर लाल खट्टर को एक पत्र भी लिखा जिसमें साफ साफ लिखा कि 35,400 जो इनकी डिमांड है वो पूरी कर दी जाए और तुरंत जल्दी से जल्दी प्रभाव से की जाए, क्योंकि आज हरियाणा की रीढ़ की हड्डी है, सरकार की रीढ़ की हड्डी होता है क्लर्क। हर एक डिपार्टमेंट में कोई फाइल भी अगर इधर से उधर करनी है तो क्लर्क के बिना नहीं हो सकती। कोई पोर्टल चलाना है तो वो पोर्टल क्लर्क के बिना नहीं चल सकता। स्कूल डिपार्टमेंट में जाएं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो वहां बच्चों के रोल नंबर को लेकर के, उनके रिजल्ट को लेकर के, उनके एडमिशंस को लेकर के हर चीज तो पोर्टल पे चलती है। और आज डिजिटल इंडिया, आज मोदी जी कहते हैं, लेकिन डिजिटल इंडिया को चलाने वाले जो लोग हैं आज वो रोडों पर हैं। उनकी एक डिमांड है कि हमें 19,900 से 35,400 पे हमें पे ग्रेड दे दिया जाए। तो आम आदमी पार्टी साफ साफ देख रही है कि ये उनकी एक वाजिब डिमांड है। 1957 से ये स्टार्ट हुआ था इनका पे का, और 2016 तक कुछ हद तक ठीक था, लेकिन 2016 के बाद सरकार ने इनकी सुध नहीं ली। 2021 से ज्योति जी इन्होंने पत्र व्यवहार के माध्यम से सारे दस्तावेज जो जवाहर जी ने पहली मीटिंग में इनसे दस्तावेज मांगे, वो सरकार को इन लोगों ने 2021 से लेकर और अब तक सारे दस्तावेज ये जमा करा चुके हैं। उसके बावजूद सरकार ने इनकी कुछ नहीं सुनी 3 साल तक, जब जाकर इनको मजबूरन 18 जून को एक प्रदर्शन करना पड़ा करनाल में। वहां की चेयरपर्सन कहती हैं कि मेरी जिम्मेदारी है कि इनको 4 तारीख तक मैं सीएम मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करा दूंगी। यानी कि 3 साल का
लंबा टाइम गैप मिलने के बाद भी सरकार को समझ में नहीं आया। तो हमें लगता नहीं है कि कटारिया साहब कह तो रहे हैं कि बहुत सकारात्मक हम पहल है हमारी तरफ से। 3 साल तक जो पहल नहीं हुई और जो आज जो क्लर्क हमारे साथी हमारे भाई हैं वो भूख हड़ताल पर आने को मजबूर हो गए। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 5-5 लोग आज भूख हड़ताल के लिए बैठे हैं। यानी कि कोई भी कर्मचारी किसी को कुछ हो जाए, भूख हड़ताल बहुत एक स्टारवेशन जो है उससे किसी की जान भी जा सकती है, जान माल का खतरा तक है। लेकिन सरकार इससे कोई गुरेज नहीं है कि हम इनकी पहल सुन लें। जनसंवाद कार्यक्रम करने के लिए मनोहर साहब के पास टाइम है, लेकिन एक दिन का समय इन क्लर्क भाइयों के साथ बैठ करके बिताने का नहीं है कि आपकी समस्याएं क्या है। जनसंवाद में क्या बुराई है? जनसंवाद में भी खामियां ढूंढ रहे हैं क्या आप? नहीं, जनसंवाद अगर आप कर रहे हैं तो वो भी तो संवाद है ना, इनके साथ भी संवाद करो। वो भी तो यही चाह रहे हैं कि सीएम साहब के साथ हमारा संवाद हो जाए, हम अपनी बातें डायरेक्ट उनसे रख पाए। अब ओएसडी का ये कह देना कि व्यवहारिक नहीं है, व्यवहारिक क्या होता है, व्यवहारिक की परिभाषा क्या है? अरे भैया, उनका व्यवहारिक है, उनके बच्चों का घर खर्च नहीं चल रहा, वो बच्चे नहीं पाल पा रहे हैं अपने, ये समझ में सरकार को नहीं आ रही है। वो रीढ़ की हड्डी है। आज सरकार कहती है कि 200 करोड़ का रोजाना का हमारा नुकसान हो रहा है। इतने पैसे जो 4200 करोड़ रुपए का अर्जाना आज तक राजस्व में हुआ है, इतने पैसे में तो इनकी सबकी तनख्वाह भी निपट जाती। लेकिन सरकार की मंशा नहीं है, सरकार करना नहीं चाहती। सरकार चाहती है जितना लंबे समय तक आंदोलन कोई भी रहा हो, डॉक्टर्स रहे आखिर में लाठी चार्ज किया गया, किसान रहे लाठी चार्ज किया गया, सरपंच रहे लाठी चार्ज किया गया, आंगनवाड़ी वर्कर रहे लाठी चार्ज किया गया। हमें डर है कहीं ना कहीं कि इन हमारे क्लर्क भाइयों पर भी ये निर्दयी सरकार, जिसमें संवेदनहीन सरकार है, ये कहीं इन पर भी लाठीचार्ज ना कर दे, क्योंकि ये अपनी डिमांड को लेकर के बैठे हैं। ये कुछ अलग से नहीं मांग रहे, ये कुछ और चीज नहीं मांग रहे। आज ये बजट का बहाना बना रहे हैं। एमपी एमएलए को तो इसी बजट से मिलता है, जब तो ये बहुत जल्दी अपनी सैलरियों को बढ़ा लेते हैं, लेकिन इनकी सैलरी का जब बात आती है तो बजट एक बहुत बड़ा बहाना हो जाता है। ये बहुत ही गलत है और सरकार को संवेदनशीलता के साथ बहुत जल्दी इन लोगों के साथ, जो कल की मीटिंग है, हम चाहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से भी कहेंगे कि सीएम मनोहर लाल खट्टर को उस मीटिंग में होना चाहिए और इन भाइयों की सारी बात को तरजीह देते हुए जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहिए, ताकि जो हरियाणा की जनता आज हर एक महकमे में जाके दर दर की ठोकरें खा रहा है, कोई लाइसेंस नहीं बनवा पा रहा, कोई रजिस्ट्री नहीं करवा पा रहा, उन चीजों से निजात मिले और हरियाणा के राजस्व में जो हर प्रतिदिन घाटा हो रहा है, वैसे ही इन्होंने सरकार पे बहुत ज्यादा कर्ज चढ़ा रखा है। ऊपर से जो आमदनी होनी थी, उस आमदनी पे भी इन लोगों ने रोक लगा दिया। तो हरियाणा पूरी तरीके से आज त्रस्त है। एक तो बाढ़ की मार है, ऊपर से ये क्लर्क हमारे भाई जो आज बैठे हुए, उधर से हरियाणा की जनता जो है बाढ़ से भी परेशान है और महकमों में काम नहीं हो रहे, इससे भी परेशान है। सीएम मनोहर लाल खट्टर को आगे ले जाते हुए करनी चाहिए। साहू जी, आप लोगों की बेसिक पे की मांग है, लेकिन आम जनता कब तक और क्यों पिसती रहे आप लोगों के इस हड़ताल के बीच? मैम, हड़ताल हमने पहले ही कहा है, सरकार ने हमें मजबूर किया था हड़ताल करने के लिए। आज सरकार हमारी मांग मान ले, हम चले जाएंगे। जनता जो परेशान हो रही है उसकी जिम्मेवार सरकार है, हम नहीं है। हमने सरकार को इतने पत्राचार कर लिया, अल्टीमेटम दे दिया। नहीं, आप लोग क्यों नहीं है? क्या विरोध जताने का कोई और तरीका नहीं हो सकता? सभी क्लर्क सभी हड़ताल पर चले जाएंगे? ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कि आपदा को लेकर जो अपील की गई थी, आपदा से जुड़े काम आप लोग कर रहे हैं, उसके अलावा आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? मैम, जिम्मेदारी है, वो हम जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार बैठे हैं। हमने कब कहा हम जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे? सरकार हमारी मांग मान ले, हम निभा लेंगे। हमारा इतने साल से शोषण होता आया है। जब आज हम स्ट्राइक पे बैठ गए तो आपको जनता के काम याद आ गए। सरकार जो गुमराह कर रही है उस चीज की तरफ आप जा नहीं रहे हो। नहीं, उस तरफ वो तो सरकार नहीं, वो तो सत्तासीन पार्टी की प्रवक्ता से सवाल पूछेंगे ना। आपसे तो यही पूछेंगे, क्लर्क जो हड़ताल कर रहे हैं उससे आमजन जो परेशान हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार केवल सरकार को मान रहे हैं आप? सरकार और आप लोगों की लड़ाई के बीच तो आमजन परेशान है ना। बिल्कुल मैम, इस चीज के लिए मैं कहता हूँ, मैं जनता से माफी भी मांगता हूँ। जनता को यह भी कहना चाहता हूँ, हम आपके बच्चे हैं, आपके समाज का हिस्सा है। जिस दिन सरकार हमारी मांग मान लेगी, हमारी मांग नहीं हमारा हक हमें दे देगी, हम रात दिन बैठ के भी वो काम करने के लिए तैयार हैं। जो आपके काम पेंडिंग है, हम जो 10 दिन में होने वाले काम है, हम 2 दिन में निपटाने की कोशिश करेंगे। हम टाइम का वो नहीं देखेंगे भी 9 से 5 ऑफिस जाने, हम रात दिन काम करेंगे। जनता के काम निपटाना हमारी पहली जिम्मेवारी है। हम जनता के सेवक है, उनकी सेवा करने के लिए तत्पर है। लेकिन हमारी मांग जायज है। हम जनता से अपील करते हैं कि हमारी इस मांग में सहयोग करें, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी का भी सवाल है। ये मांग
सम्मानजनक वेतनमान और हक की लड़ाई है। इस लड़ाई में जनता भी सहयोग करे और हम उनके काम है वो पूरा करने के लिए तत्पर रहेंगे जिस दिन हमारी ये मांग मानी जाएगी। कटारिया जी, आप पिछले उत्तर में काफी आशावान आप नजर आ रहे हैं कि कल तो बात बन जाएगी, लेकिन क्या क्या फॉर्मूला आप सोचकर बैठे हैं? क्योंकि ये लोग तो 35,400 से कम पर आने को तैयार नहीं हैं। और जवाहर यादव जी से हमने पिछली बार फोन लाइन पर भी बात की थी, बैठक के बाद भी उनकी ओर से कहा गया कि ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, व्यवहारिक मांग ये लोग करें 19,900 से सीधा 35,400 पर लाना, तो अचानक इतनी बड़ी वृद्धि ये कैसे पॉसिबल हो पाएगी? आपके पास क्या फॉर्मूला है? देखिए ज्योति जी, सबसे पहले तो जितने भी चैनल पे प्रवक्ता पार्टी के बैठे हैं और मेरा भाई ये क्लर्क संगठन की तरफ से बैठा है, सबसे पहले तो जान लो कि क्लर्क सरकार का एक अभिन्न अंग है। क्योंकि आप भूल जाओ कि ये आम आदमी है, आम आदमी नहीं सरकार का हिस्सा है। चाहे सरकार में कोई क्लर्क है, चाहे सुप्रीडेंट है, चाहे IAS है, चाहे HCS है, सरकार का अभिन्न अंग है, हमारे अभिन्न अंग है। और संवाद के माध्यम से सारी समस्याओं का हल संभव भी है। और मैं आपको पूरी आशा और उम्मीद से कह रहा हूं, कल कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। लेकिन जिस प्रकार से ऐसी परिस्थिति में भी, जिस प्रकार से विपक्ष गले पे नमक छिड़कने का काम कर रहा है, मेरा कांग्रेस का प्रवक्ता भाई अभी कह रहा था, आम आदमी का प्रवक्ता कह रहा था, सुशील गुप्ता ने लेटर लिखा, और सुशील गुप्ता का बयान आपने पढ़ा सांगवान जी, वो कह रहे थे कि पंजाब में हम इतना दे रहे हैं, दिल्ली में इतना दे रहे हैं। उनको जानकारी है कि पंजाब में 6 महीने की सैलरी नहीं मिली है? जानकारी है क्या आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को? दिल्ली में MCD की 6 महीने में सैलरी नहीं मिली, कोर्ट ने आदेश देने के बाद वो सैलरी बच रही है। ऐसी व्यवस्था हरियाणा में करवाना चाहते हो क्या? कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं कहना चाहता हूं ज्योति जी, इनको जानकारी है कि इनके समय में क्या ये क्लर्क नहीं थे क्या? ये हमारे समय में भर्ती हुए हैं। कब से भर्ती है पूछना ही थे? तब ये समस्या नहीं थी क्या? मैं कितनी भर्तियां गिनवाऊं ज्योति जी, PTI, ड्राइंग टीचर, JBT टीचर, जिनको रोडों पे छोड़ के लोग चले गए, कोर्टों के माध्यम से हमने सबको नौकरी देने का काम किया है। अभी हाल ही में जो JBT टीचर भूपेंद्र सिंह हुड्डा 1870 जो JBT टीचर रोड पे छोड़ के चले गए थे, गलत तरीके से भर्ती करके, किस प्रकार से कोर्ट में हमने लड़ाइयां लड़के उनको भर्ती करवाने का काम किया, उनको नौकरी देने का काम किया। और किस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकाल में अंधा कानून था, अनुबंध के हिसाब से लोगों को लगाते थे। कल वो ये पर्ची ले लो, ये लग गया लेक्चरर, ये पर्ची ले लो, ये लग गया JBT, ये पर्ची ले लो, ये लग गया कंडक्टर। क्या ऐसी व्यवस्था ठीक थी क्या? बेरोजगार युवाओं के अधिकारों का हनन हो रहा था। एक ऐसी व्यवस्था हरियाणा प्रदेश में माननीय मनोहर लाल जी ने लाके रखी कि किस प्रकार से योग्य व्यक्ति भर्ती हो सकता है, किस प्रकार से योग्यता के आधार पर लोग नौकरी पा सकते हैं। ठीक है, आपकी तमाम बातें कटारिया साहब सुनी हमने। आप ये कह रहे हैं कि ये लोग ऐसा ऐसा करते थे, तो ठीक है, ये लोग तो ये आप लोग दूसरा कार्यकाल पूरा करने को जा रहे हैं। ये लोग तो सत्ता से बाहर बैठे हैं ना, जनता इनको रिपोर्ट कार्ड दे चुकी है, तो इनको कोसने से काम नहीं चलेगा। मेरा सीधा, बिल्कुल सीधा सवाल ये है कि आपके पास क्या फॉर्मूला है? आप कैसे इतना आशावान हैं कि कल बात बनेगी? वो भी तब जबकि ये बिल्कुल स्पष्ट ये कह रहे हैं कि हम तो 35,400 से कम में नहीं मानेंगे, किसी भी सूरत में नहीं मानेंगे। तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या क्या होगा फिर? आप थोड़ा आंकड़ों के साथ कुछ तो बताएं आप कि ऐसे ऐसे ये हो सकता है, ये विकल्प हो सकता है, ये रास्ता हो सकता है। केवल ये कहना संवाद से बात बनेगी नहीं, ये तो काफी नहीं है ना सुदेश जी। मैं बता तो रहा हूँ, ये कल के भर्ती है क्या? ये हमारे कार्यकाल में भर्ती है क्या? कब की एक लड़कों की समस्या क्या आज उत्पन्न हुई है क्या? एक बहुत पुरानी समस्या का समाधान करने के लिए समय तो चाहिए ना। लेकिन सरकार में आपको मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि सरकार का सकारात्मक रुख है, मुख्यमंत्री संजीदा है। माननीय जवाहर यादव जी ने 2 बार की मीटिंग की, अपनी सकारात्मक मीटिंग हुई और संवाद के माध्यम से सारे हल होते, कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। लेकिन विपक्षी पार्टियां जिस प्रकार से आज राजनीति करने का काम कर रही है, बिल्कुल कतई नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चोर छाल तो बोले, छाल नहीं बोले, वे लोग बोल रहे हैं जिन्होंने हरियाणा का बच्चा बिठा दिया, योग्य व्यक्ति को घर बिठा के अयोग्य व्यक्तियों को नौकरी देने का काम किया, वे लोग बोल रहे हैं। इस प्रकार से व्यवस्था परिवर्तन माननीय मनोहर लाल जी ने किया, वो देखने की बात है, वो समझने की बात है, वो प्रदेश की जनता को पता नहीं चलना चाहिए। और जब आज हम ये चर्चा के लिए बैठे हैं तो इस चर्चा का मायना भी यही है, प्रदेश की जनता को सब समझ में आना चाहिए। चलिए, आपने इन पार्टियों से, विरोधी दलों से कई प्रश्न किए हैं आपने। जोगेंद्र मूर्ति, देखिए ये तो बहुत आसान है विपक्ष में रहकर सरकार को कोसना, सवालों के घेरे में लेना। बीजेपी भी करती थी विपक्षी रहकर, लेकिन आप लोग जब सत्ता में रहे तब भी ये मांग थी।
आप लोग चुनाव में जाते जाते बिल्कुल लास्ट में ये कहते हैं कि नवंबर 2014 में ये मांग पूरी कर दी जाएगी। तो आप लोगों ने क्या किया सर अपने वक्त में? कितनी बेसिक पे बढ़ाई इनकी? देखिए, आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। हमने प्रपोजल बनाया और हमने एक योजना तैयार करके उसको करा, और इन्होंने आते ही हमारी जो प्रपोजल था उसको निरस्त करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। जानकारी का अभाव, गलत बोल रहे हैं। हम उस पे काम कर बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। टीवी चैनल में प्रदेश की जनता सुने, गलत ना बोले मोर्चा, तथ्यात्मक बोले, जो बोले तथ्यात्मक। मैं आपके बीच में बोला हूँ, आपके कारनामों को अभी जनता भूली नहीं है। आपने प्रपोजल को स्वीकार किया था। अनुबंध के हमारी सरकार के टाइम पे आप यहाँ करते थे, किस प्रकार से नंगा नाच बसने में चलता था, लोग भूले नहीं है। तथ्यात्मक बोले, तो इनको कहिए कि प्रदेश बीच की में ना जनता बोले। नहीं सुन रहा थी, झूठ नहीं चले गया। कटारिया प्रकार से आम आदमी का प्रवक्ता भी झूठ बोल रहा था। अरे कटारिया साहब, आप ये बताओ ना, 3 साल तक जब इन लोगों ने सारे एमएलए के द्वारा, सारे डीसी के द्वारा ज्ञापन दे दिए थे, आप लोगों की सरकार सो रही थी क्या? आपकी सरकार सो रही थी क्या? बात करिए, तथ्यात्मक आप बात करो। आप बताओ ना, 3 साल तक लगातार पत्र व्यवहार होता रहा, सारे डीसी के माध्यम से ज्ञापन मिले, सारे एमएलए आप कटारिया जी, आपको तब किस लिए विश्वास नहीं किया आपकी सरकार? तब क्या कर रहे थे आप लोग बैठ के? इससे बता रहा हूँ, यहाँ पर बैठ के जनता को बरगलाने की, क्लर्कों को बरगलाने की कोशिश ना करें आप। यहाँ क्लर्कों के काम करने की कोशिश करें। कटारिया साहब, एक बार ये बता दो कि कल 35-400 को मिल जाएगा? आप सीधा जवाब दो कि कल 35-400 इन लोगों को मिल जाएगा? आप ये बता दो कि 35-400 आप दे दोगे? 35-400 नहीं दोगे? सीएम मनोहर ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है चर्चा का? ये क्या तरीका है? जब मैं जोगिंद्र मोर्जी से सवाल पूछ रही हूँ तो आप लोग बीच में क्यों बात कर रहे हैं? कटारिया जी, जब आप खुद से शांत हो गए थे, अपनी बात कंप्लीट कर ली थी, उसके बाद में आगे बढ़ी थी, अब आप शांति और धैर्य से सुने, दूसरों ने भी आपको सुना है। बोलिए जोगिंद्र मोर्जी। देखिए ज्योति जी, मैं बीच में नहीं बोला और मैंने पूरे धैर्य से कटारिया साहब को सुना। अब आप देखिए, आप खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि 2014 में नवंबर तक हमने ये कहा था कि हम इस मांग को स्वीकार कर लेकर हम दे के जाएंगे। हमने एक बार कर्मचारी ने हमसे मांग की, देकर कहां से जाएंगे? हमने उस पर काम किया और इन्होंने हमारे तो अगली सरकार बन गई थी, आप लोगों ने तो तब तक आप लोगों ने तो। अब ज्योति जी दूसरी बात, चलिए आप अपनी बात पूरी भारतीय ज्योति जी, अब दूसरी बात पे आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल था। जब कोई पार्टी किसी की भी मांग को अपने घोषणा पत्र में शामिल करती है तो क्या उसको होमवर्क नहीं करना चाहिए कि हमने घोषणा पत्र में इस बात को स्वीकार किया है, हमने उस घोषणा पत्र में जो हमने वादा किया है, जो दावा किया है, उसको हमने किस प्रकार से पूरा करना है। आज सरकार को कितने साल हो गए हैं, जो इनके घोषणा पत्र में था, ठीक है, आप उस बात को ये आप बीजेपी के जोगिंद्र मोर्जी, जोगिंद्र जी, जब आप बीजेपी के घोषणा पत्र की बात करते हैं तो आप बताएं कि क्या वादा था? आप वर्ड टू वर्ड बताएं, क्या वादा था? इन्होंने घोषणा पत्र में कहा था कि कर्मचारियों की विसंगति को दूर करने का काम करेंगे। कि घोषणा पत्र में ये बात थी, पूछो कटारिया साहब से। 2014 की बात करें, पंजाब के समान वेतनमान की बात थी, तब एक मत कर्मचारी भी नहीं हो पाए थे। 2019 की बात करें तो ये कह रहे हैं कि हम इसी तरह से विसंगतियां दूर करेंगे, उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। उस दिशा में क्या किया आज तक सरकार ने? जो आप बताइए कि एक कदम आगे अगर ये बढ़े हो, एक कदम वेतन विसंगति को दूर करने के लिए कोई आयोग बनाया हो, कोई कमेटी बनाई हो इन्होंने। अरे मैं बताता रहा हूँ, आज प्रदेश को इस हालत में पहुंचाने वाली भारतीय जनता पार्टी है। सरकार ने आज प्रदेश को इस हालत में पहुंचा दिया। ये कर्मचारियों को मनाने में असफल रहे हैं। दो स्थिति होंगी, आप कर्मचारियों को समझाने में असफल है, आप कहीं भी किसी भी प्रकार के अंदर आपके अंदर संवादहीनता है, आप किसी भी वर्ग को संतुष्ट करने में असफल रहते हैं, आपकी मीटिंगों का कोई नतीजा नहीं निकलता है, आपके फाइनेंस के अधिकारी उस मीटिंग में नहीं बैठते हैं, आप कड़ियों में बात करने की कोशिश करते हैं, आपको प्रशासनिक अनुभव नहीं है आपकी सरकार को। यह प्रशासनिक अनुभवहीन सरकार है जिसको कोई अनुभव नहीं है,
कि किस प्रकार से डेलीगेट से बात की जाती है, कितना होमवर्क करके बैठते हैं और किस प्रकार से उनको संतुष्ट किया जाता है। अभी इस प्रकार का कोई होमवर्क पिछली जो बैठक थी जोगेंद्र मोदी, उसमें वित्त विभाग के अधिकारी भी थे। कटारिया जी कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं और लिंगरोन करते हैं। फिर रजवंत जी के पास चलते हैं। कटारिया जी बहुत जल्दी। इनको जानकारी का अभाव है ज्योति जी। दो वार्ता हुई, दोनों वार्ता में फाइनेंस विभाग के अधिकारी साथ बैठे थे माननीय ओएसडी जवाहर यादव जी के साथ, पहली बात। और दूसरी बात, जो आप लोगों ने किया, जो गड्ढे खोद के 10 साल गए हैं, उसको भरने का काम माननीय मनोहर लाल जी कर रहे हैं। अनुबंध के आधार पर भर्ती हुआ करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? उस पे आपने क्या कार्रवाई की नहीं थे? आप बताइए, आपको जानकारी नहीं है? जानकारी क्या है? आज जो हमारा मुद्दा है वो किस बात पे है? आप उस मुद्दे पे बात करिए, उस मुद्दे पे अलग से बात करेंगे। मैं आपकी बातों का जवाब दे दूंगा। मैं बता रहा हूँ, सकारात्मक चर्चा हुई है, बहुत अच्छी चर्चा हुई। माननीय विभाग के अधिकारी बैठे थे, पूछिए उनसे, पूछिए जो क्लर्क भाई बैठे हैं, उनका नेतृत्व कर रहे हैं, पूछे थे या नहीं थे? तो क्या जवाब दिया आपने? क्या कैसे व्यवहारिक नहीं है इस बात का? क्या अरे मैं जवाब बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सकारात्मक माहौल में चर्चा हो रही है। सरकार समझेगा इस बात को लेकर, कोई ना कोई हल निकलेगा, लेकिन राजनीति ना करे। कम से कम हरियाणा का बेड़ा गर्क कर दिया। अरे बेरोजगार युवाओं के अधिकारों के साथ हनन किया है तुमने लोगों ने। ये कैसी बात करते हैं माफ नहीं करेगा आप? मुद्दे को कहाँ ले जा रहे हैं? मुद्दा क्या है? मैं कह रहा हूँ, ऐसे बेरोजगार युवा मैंने देखे हैं, मोर साहब, ऐसे बेरोजगार युवा देखे हैं जो मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस गलती से कांग्रेस आ जाए, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री रहने चाहिए, ताकि हमें योग्यता का आप लोगों को आता ही कुछ नहीं है। चलिए कटारिया जी, जोगेंद्र मोदी, अभी आप दोनों शांति से सुने। नहीं, ये चिल्ला चिल्ली नहीं, ये ओ अल्लाह नहीं ना सर, दर्शक नहीं सुन पा रहे आप लोग क्या बात कर रहे हैं। लाखों बेरोजगार युवाओं के अधिकार कटारिया जी नहीं, ये तो कटारिया जी को ही वक्त दिया गया था बोलने के लिए। आप बीच में बोल रहे थे जोगेंद्र मोदी। आप थोड़ा अपने लेफ्ट में अगर होकर बैठेंगे, थोड़ा प्रोफाइल देकर कटारिया जी, तो आपका फ्रेम थोड़ा बेटर आ पाएगा। कटारिया जी थोड़ा लेफ्ट में बैठे। चलिए अभी रजन जी, भ्रष्टाचार तो हमारे खिलाफ जांच के लिए आते ही है। ठीक है सर, अभी विषय पर ही बात करें। मैं आप सभी से निवेदन कर रही हूँ। देखिए नहीं, सुदेश कटारिया जी, मुझे आप लोगों को म्यूट करवाना होगा फिर। नहीं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप ऐसे चिल्ला चिल्ली करते रहेंगे। दोनों शांति से सुने। अभी नहीं, समय बर्बाद ना करें सर, समय बर्बाद ना करें, विषय पर बात करें। ठीक है जोगेंद्र मोदी, अभी आप सुने, ये भी सुन रहे हैं, ये भी शांति से बैठे हैं। प्लीज सुने आप। रजन जी देखिए, अब चूंकि बीजेपी सत्ता में है, गठबंधन की सरकार के, तो सवाल तो इनसे होंगे। सुनिए, अब प्रश्न सुन लीजिए आप। सवाल सरकार से होंगे, लेकिन दशकों से जो सरकारें रही, जिम्मेदारी तो उनकी भी बनती होगी ना, कि अभी तक इनका बेसिक पे 19,900 के, और ये सीधा डिमांड कर रहे हैं 35,400 की। तो बीच में जो पार्टियां सत्ता में रही, उनकी भी जवाबदेही है। ज्योति जी, अब आपकी बात का जवाब दे देते हैं। एक तो हम मुद्दे पे ही आ जाते हैं कि जब हमारे क्लर्क साथी हैं, उनकी मुख्य मांग है 35,400, और आप देखिए बातें कहाँ चलेगी। हमारे बीजेपी के प्रवक्ता भाई ने शुरू में तो बात अच्छी रखी कि भाई हम सकारात्मक पहल करेंगे और कल शायद इस मामले का शॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन बीच में जब उनसे जवाब मांगा गया कि जो उनसे प्लान पूछा गया कि किस हिसाब से करेंगे, कैसे करेंगे, उनका जवाब नहीं दे पाए। वो कारण उसका यही था क्योंकि सरकार की नीयत काम कराने की नहीं लग रही। सरकार नहीं चाहती कि वो इस प्रकार का मामले को शॉर्ट आउट करे। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो 2006 की जो पेंशन पे कमीशन लागू हुआ, उसके बाद 7 का आ गया। अब जब आज की जो महंगाई का जो दौर है और उस समय के जो दौर के हिसाब से देखेंगे, तो जो जरूरत महसूस हुई है, आज जो महंगाई बढ़ी है, उस महंगाई के दौर में हमारे इन भाइयों को इस चीज की जरूरत महसूस हुई है। और 2014 के बाद से जब सरकार ने किसी चीज की उम्मीद जगा दी कि भाई आपकी ये मांग है और हम इस पर विचार करेंगे, तो उम्मीद किसने जगाई? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रपोजल लेके आई, कांग्रेस की सरकार। अब वो मांगेंगे किनसे? इन्हीं से ही तो मांगेंगे ना। और वही चीज आज उनसे मांगने लग रहे हैं, तो आज ये इनको आंखें फुटी आंख नहीं सुहा रहे। मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि सरकार टकराव की स्थिति पैदा करने में पूर्णतः माहिर है। हमारे भाई यहाँ पर बैठे हैं, प्रवक्ताओं के साथ आपस में झगड़ बैठते हैं।
अभी ये जनसंवाद की बात चल रही थी, अभी ये यहाँ पर ठेकेदारी प्रथा की भी बात चल रही थी। ये क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर कि ये HKRN का पोर्टल भी इन्होंने निकाला है यहाँ पर। आज यहाँ पर रेगुलर भर्ती ना करके इन्होंने भी दुनिया को ठेकेदारों की तरफ भर्ती कर दिया। इन्होंने कंपनी में जो भर्ती होते हैं उनको भी कहते हैं कि हमने इनको रोजगार दे दिया। आज जो लोग असल में मांग को लेकर जो बैठे हैं उस पर चर्चा करने से ये कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। मैं एक चीज जरूर उनसे पूछना चाहूंगा कि जब आपने इतने दिन में अपना प्रपोजल तैयार करके कम से कम कोई भी चीजें जब मांग की बात आती है तो बार्गेनिंग की जाती है। जब हमारे कर्मचारी साथियों ने 35,400 की बता दी, 35,400 का मांग कर दिया, तो सरकार भी तो कम से कम एक पॉइंट पर तो आए कि भाई 35,400 इस बेस पर नहीं दे पा रहे, क्योंकि वो सारे डॉक्यूमेंट सारी बातें खुलकर सरकार को बता चुके हैं। उसके बाद भी सरकार का अगर कोई पक्ष नहीं आता है तो कहीं ना कहीं सरकार का उसमें रूखा व्यवहार है। सरकार इस प्रकार की रजवंत जी, मैं चाहती है, इस प्रकार की जो मांगे इनको लटका कर रखना चाहती है। आपने शुरुआत में रिपोर्ट हमारी देखी, हमने दोनों पक्ष बताए हैं। सरकार ये कह रही है कि ये केवल क्लर्क की ही बात नहीं है, लाखों कर्मचारियों की बात है। कल को वो भी डिमांड करेंगे, हजारों करोड़ का अतिरिक्त बोझ होगा राजस्व पर, और सीधा 19,900 से बढ़ा दिया जाए 35,400। ये भी मुमकिन नहीं है। दशकों से चला आ रहा है, इसको समय लगेगा, समय लगेगा। सरकार का ये पक्ष है, अचानक ये एकदम से नहीं हो पाएगा। 98 विभाग है, 98 विभाग है, 138 निगमों बोर्ड के हैं, लगभग ये 35,000 क्लर्क है। अब बात क्लर्कों की जा रही है तो क्लर्कों की जाए ना, उसके अलावा और किसी की बातें क्यों कर रहे हैं आप? आप ये चीज देखिए ना कि जब क्यों नहीं करे, दूसरा सरकार का नहीं है क्या? दूसरा हरियाणा प्रदेश के नागरिक नहीं है क्या? वो है दशकों की है, तो क्या और विभाग के पास भी दशकों की समस्या है? पहले तो इन लोगों की समस्याओं को समाधान करें ना। अगर आप इनकी समस्याओं में किसी और की समस्याओं को जोड़ देंगे तो इस मामले को कभी भी नहीं सुलझा सकते। हाँ, मैं एक चीज का आपको जरूर बता के जाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, 100 जूते और 100 प्याज खाने की सरकार को आदत पड़ी हुई है। ये इनकी मांग भी मानेगी, और आज नहीं, अब ये नुकसान की जो बार बार भरपाई की बातें आ रही है, जो नुकसान की कह रहे हैं रोज का 200 करोड़ का नुकसान हो रहा है, ये नुकसान भी बढ़ेगा और लास्ट में सरकार को इनकी मांग भी माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सरकार के जो अब ये जो हमारे क्लर्क भाई हैं, इन्होंने आर पार की लड़ाई को एक दे दिया है। आज इन्होंने मुंडन भी करा लिया, इन्होंने कर्मी कमीशन पर भी आ गए। इससे बड़ा कदम जो सरकार से टकराव की स्थिति पैदा ना हो, उस कदम की ओर भी जा रहे हैं। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, हमारे रेवाड़ी में मुख्यमंत्री जी का जनसंवाद कार्यक्रम है, मैं आपको वो भी थोड़ी सी चीज ब्रीफ करना चाहूंगा। और वहां पर ऐसे लोगों को टटोला जा रहा है जो सरकार के गुणगान करने वाले लोग मिले, और जिन ऐसे लोगों को दूर रखने का प्रयास किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जनसंवाद कार्यक्रम का कहीं विरोध ना हो जाए। तो ये लोग जब इस प्रकार की भावना रखेंगे कि चुन चुन कर लेके आए जो सरकार के गुणगान करे, तो शायद मुझे नहीं लग रहा कि सरकार की नीयत लोगों की भलाई करने का है। ऐसी कोई जानकारी, ऐसी कोई खबर नहीं है। जनसंवाद कार्यक्रम में जनता से संवाद करते हैं मुख्यमंत्री, ऐसी कोई खबर नहीं है। विषय पर बात करेंगे, कहीं पर भी नेगेटिव रिपोर्ट अगर जाती है तो उन लोगों को, ज्योति जी पहले भी जनसंवाद कार्यक्रम हुए, जो भी सरकार के खिलाफ होते हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास भी किया। विषय पर रहे, टॉपिक पर बात करें, टॉपिक पर बात करें। अपनी समस्याओं को सुनना चाहते हैं, अपनी समस्याओं को बताना चाहते आप लोग विषय पर बात करें, एक दूसरे को नसीहत देते हैं लेकिन खुद ही डिरेल करते हैं डिबेट को। कोई समाधान नहीं करना। रुकिए, अभी बेनीवाल जी, केवल कलर की ये सोचकर बैठ जाएं। हम देखिए दोनों ही पक्षों को लेकर चल रहे हैं कि सरकार ये कह रही है, क्लर्कों का ये कहना है। क्लर्क ये कहें कि हम तो जी 35,400 से कम में नहीं मानेंगे, तो ऐसे तो समाधान मुमकिन नजर नहीं आता कि 2 कदम अगर सरकार बढ़ाती है तो क्लर्क भी 2 कदम बढ़ाए आगे, बीच में कोई रास्ता निकाला जाए। ज्योति जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन जब महंगाई बढ़ती है तो पूरे देश के लिए बढ़ती है। आज 19,900 के अंदर ये अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं, कैसे ये स्वास्थ्य सुविधाएं लें, कैसे आज दाल चावल चीनी दही दूध हर चीज पे जीएसटी लगा हुआ है, डीजल पेट्रोल सब बढ़ा हुआ है, यानी कि हर चीज इतनी महंगाई की दर से है। और आप बात कर रहे हैं कि 2006 में जो था उससे अचानक से जंप हो गया। 3 साल से इनकी डिमांड है सरकार से, लेकिन सारे एमएलओ के माध्यम से, सारे डीसी के माध्यम से ज्ञापन सौंपे गए, सारे दस्तावेज दिए गए, 3 साल तक कोई सुध नहीं ली गई। ये इनका आखिरी रास्ता था कि हम रोडों पर आएंगे, जब जाके सरकार शायद सुने हमारी। उसका नतीजा है कि 2 बार एक वार्ता हुई, लेकिन सरकार की संजीदगी बिल्कुल भी नहीं है। नहीं तो कटारिया साहब अभी बता दें, मेरे 2 ही क्वेश्चन है उनसे, 35,400 कर देंगे, एक बार टीवी पे बोल दें और बोल दें कि कल की जो मीटिंग है मुख्यमंत्री साहब इनसे बैठ के वार्तालाप करेंगे। 2 छोटी सी मांगे हैं इन सब क्लर्क भाइयों की भी, हमारी सबकी भी।
अगर 35,400 डिमांड इनकी व्यवहारिक नहीं लगती तो व्यवहारिक बता दे सुरेश कटारिया की कितनी होती है व्यवहारिक, वो डिमांड कितनी है। क्या इन्होंने किसी से पूछ के महंगाई बढ़ाई थी? क्या इन्होंने पूछ के किसी से दूध पे दही पे जीएसटी लगाया था? क्या किसी और से पूछ के इन्होंने डीजल पेट्रोल बढ़ाए थे? अपनी मर्जी से पढ़ते हैं। जो चीजें इनको समझ में आती हैं, वित्त मंत्रालय ऐसे चलेगा वैसे चलेगा, उस हिसाब से महंगाई की दर अपने आप बढ़ जाती है। अगर लिपिक वर्ग कह रहा है कि हमारी तनख्वाह बढ़नी चाहिए, जो कि 2006 से लेकर के 2016 में कुछ बढ़ी, लेकिन उसके बाद हमारी बेसिक पे कोई वर्क नहीं हुआ। सरकारों ने कहा जरूर कि हम विसंगतियां दूर करेंगे, लेकिन वो विसंगतियां आज तक दूर नहीं हुई। मैं जरूर चाहूंगा कि सीएम साहब उनसे मिले। इतना अड़ियल रवैया है क्यों? आखिरकार आपके ही कर्मचारी हैं, आप ही का काम कर रहे हैं, आप ही की सरकार चला रहे हैं, लेकिन आप उनसे मिलना नहीं चाह रहे। इतना संवेदनहीनता क्यों? क्योंकि ज्योति जी ये बीजेपी का स्टाइल है, ये बीजेपी स्टाइल है। ये देखिए, जवाहर यादव अगर मिल रहे हैं, उमा शंकर अगर मिल रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत हो रही, तो अभी प्रशासनिक स्तर पर बात हो रही है और ये सरकार का ही पक्ष रख रहे हैं ये लोग। लेकिन सरकार का जवाहर यादव की बात करें, उमा शंकर की बात करें, इसका मतलब तो हम ये मान लें, बात करें ज्योति जी, हम ये मान लें कि व्यवहारिक जो शब्द यूज किया वो सीएम मनोहर लाल खट्टर का था, और जो ओएसडी ने बोल दिया जवाहर यादव ने यहां पर आकर कि व्यवहारिक नहीं है, ये सुरेश कटारिया जी कहते हैं। ये बात है, शब्द में क्या आपत्ति है आपको? क्या आपत्ति है इस बात में? जब सरकार किसी की भी वेतन वृद्धि अगर करती है, बेसिक पे बढ़ाएगी, तो तमाम बातों पर गणित लगाया जाएगा, बढ़ जाए, लेकिन तनख्वाह ना बढ़े। वही कर्मचारी एक स्पेशलिटी, जो स्पेशलिस्ट आदमी होता है वो एक ही काम करता है, लेकिन ये तो मल्टीपर्पज आदमी है। इनसे आप फाइल भी पकड़वा लो, पानी पकड़वा लो, इनसे पोर्टल भी चलवा लो, इनसे सारा डिजिटल काम भी करा लो, लेकिन तनख्वाह बढ़ाने की बात आएगी तो नहीं बढ़ेगी साहब। वो व्यवहारिक नहीं है, वो व्यवहारिक है कि आप इनसे पानी भी मंगवा लो, फाइल भी उठवा लो, इनसे पोर्टल भी चलवा लो, इनको इधर से उधर डाकिया भी बना दो, सारे काम मल्टीपर्पज तो ये कर दे, लेकिन तनख्वाह की बात आएगी तो व्यवहारिक नहीं है। ये किस तरीके से तर्क संगत है वो हमारे को सुरेश कटारिया जी समझा दें। जब सारे एमएलए को मिल चुका, आपकी बात आ गई है, आप विस्तार से बात कर चुके हैं। साहू जी, पिछली अब तक की जो बैठक हुई है, आप लोगों का प्रतिनिधि मंडल गया, आप लोगों ने क्या कहा कि कितना अतिरिक्त बोझ आप मानकर चल रहे हैं? क्योंकि सरकार तो कह रही है हजारों करोड़ का। ना मैम, जो क्लरिकल कैडर की हम बात कर रहे हैं, 250 से 300 करोड़ रुपए अतिरिक्त बोझ सरकार पर पड़ेगा। और सरकार जो अन्य कैटेगरी की बात कर रही है वो एक मतलब पन्नेबाजी है, हमारी मांग को मतलब जनता के सामने तोड़ मरोड़ के पेश करने की। अगर बाकी कैटेगरी का कहीं पड़ता है सरकार उसकी समीक्षा करे, अगर उनका पड़ता है तो उनको भी दे। और हमारी जो मांग है वो बिल्कुल वाजिब है, और उसके लिए 250 से 300 करोड़ सालाना अतिरिक्त बजट लगेगा सरकार का। लगभग क्या है इसके हिसाब से है, और बजट का बहाना बनाना, कोई किसी की जो हक है उसको बजट का बहाना बना के ना देना, ये कहीं का न्याय नहीं है मैम। नहीं, बजट का बहाना कैसे हो सकता है? सरकार को तो तमाम बातें सोचनी होंगी ना। ठीक है, आप लोग अपनी सोच रहे हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सरकार तो राजस्व का सोचेगी ना, हरियाणा वासियों को सोचेगी। आप लोग आज मांग कर रहे हैं, कल को कोई और वर्ग भी आपके समकक्ष अगर मांग करता है तो उसके बाद मैम, अगर किसी दूसरे वर्ग की अगर कोई मांग बढ़ती है सरकार उसकी समीक्षा करे, बढ़ता है तो उसको भी देना चाहिए। किसी का हक सरकार किस लिए बढ़ती है? लोगों का हक देने के लिए, कर्मचारियों का हक देने के लिए सरकार बनी है। बजट का ऐसे है मैम, हरियाणा की इकोनॉमी पूरे देश भर में टॉप में स्टैंड करती है, और इतनी कमजोर इकोनॉमी नहीं है अभी। एक क्लरिकल कैडर के 250-300 करोड़ के सालाना बजट से इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी। ये पैसा जब कर्मचारी को मार्केट में जाना है, उससे इनकम टैक्स भी सरकार को मिलेगा। अगर परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो जीएसटी का भी आएगा। पूरे देश में हरियाणा नंबर 1 है जीएसटी कलेक्शन में, और कलेक्शन बढ़ती की जेब में कुछ एक्स्ट्रा पैसा आता है तो सरकार उनकी मांग मांगती है, तो वो पैसा मार्केट में ही लगना है मैम, ये चीज आपको भी पता हो। कटारिया जी, ये देखिए फायदे गिना रहे हैं आप लोगों को कि आप लोग इनके 35-400 करें, फायदे सरकार को ही होंगे, और बजट का बहाना ना बनाए। बात घूम फिर कर वहीं पर आ गई जहाँ से शुरुआत हुई थी। देखिए, साहू जी के जो डिबेट थी, साहू जी का जो उत्तर है उसी में ही सबका उत्तर आ गया। साहू जी ने कहा समीक्षा करे सरकार, अगर बजट की कोई दिक्कत है समीक्षा करे सरकार, समीक्षा तो करेगी। और एक मैंने सुनो, एक समीक्षा बजट समीक्षा करे सरकार, सुनिए मेरी बात। मैंने कहा था कैटेगरी की समीक्षा करे, हमारी समीक्षा नहीं हुई तो हम आज यहाँ स्ट्राइक पे बैठे हैं सर। साहू जी हमारी 40 सालों से काम की समीक्षा नहीं हुई। जो गैप 500-700 रुपए का था 1986 में,
वो आज बढ़ के 16,000 का आपको दिख रहा है। अगर वो टाइम टू टाइम बाकी सरकारें भी करती, आप भी अब कर दो तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। बिल्कुल ठीक बात है। आखिरी उत्तर इनका सुन लीजिए। समीक्षा कर रही है, ऐसा है जी जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि सरकार को समीक्षा करनी चाहिए, सरकार समीक्षा कर रही है। प्रदेश का पहला ऐतिहासिक मुख्यमंत्री ऐसा है जो हरियाणवी एक के विषय पे चल रहा है। उनके लिए हर हरियाणवी बराबर है, नांगल चौधरी का बराबर है, पंचकुला का भी, बल्लभगढ़ का भी, और हर कर्मचारी उनके लिए बराबर है। जिस प्रकार से क्लर्क भाई हैं और भी बहुत सारे हैं, उनके विषय में भी सरकार को सोचना है और सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कल कोई ना कोई जरूर सकारात्मक रास्ता निकलेगा। इनको पेशेंस रखना चाहिए। लेकिन कटारिया जी, अगर जिस प्रकार से कल बात नहीं बन पाई तो स्थिति दलों के विरोधी है, वो इस बात पे राजनीति ना करे, कम से कम वो तो ना करेगा। जिन लोगों ने इस प्रकार के गड्ढे हरियाणा प्रदेश में खोदे हो, जिन लोगों ने बेरोजगार युवाओं के अधिकारों का हनन किया हो, वो लोग बोले, कम से कम वो लोग तो इस प्रकार की राजनीति ना करें। एक प्रदेश का पहला संजीदा मुख्यमंत्री है, पहला ऐतिहासिक मुख्यमंत्री ऐसा है जिन्होंने हर वर्ग को एक समान देखा है। पहला ऐतिहासिक मुख्यमंत्री ऐसा है जो सब पर लाठियां बरसाता है, ऐसा ऐतिहासिक मुख्यमंत्री है जो डॉक्टरों पे लाठियां बरसाता है, किसानों पे लाठियां बरसाता है, सरपंचों पे लाठियां बरसाता है। ऐसा ऐतिहासिक मुख्यमंत्री हरियाणा का की बात 9 साल से हरियाणा के लोगों को लठ बरसाने के अलावा कोई काम नहीं किया आप लोगों ने। आप बात करते हैं संजीदगी की, अगर आपका सकारात्मक रवैया नहीं रहा, अगर कल 35-400 नहीं दी तो आपका रवैया क्या होगा? कल आप डिबेट में क्या बोलेंगे अगर कल 35-400 नहीं दिया तो? आप बताओ, अगर कल आपका सकारात्मक रवैया, समीक्षा आपकी नहीं हुई कल तक पूरी, कल इनको आप क्या जवाब देंगे? कल बताओ तो सही। कल का तो इंतजार करिए। अरे इंतजार तो ये लोग 3 साल से कर रहे हैं, 3 साल से इंतजार कर रहे हैं कटारिया साहब, 3 साल से। अरे 3 साल से कटारिया साहब इंतजार कर रहे हैं, 3 साल में आपने क्या किया? हरियाणवी एक ये बोलने की जरूरत नहीं है, हरियाणा एक नंबर है और रहेगा, आपकी वजह से नहीं है। आपका मुख्यमंत्री कितना संजीदा है हरियाणा के लिए, सरपंचों पे लाठियां बरसाते हो, डॉक्टरों पे लाठियां, आंगनबाड़ी वर्कर पे लाठियां, एम्बुलेंस वाले पे लाठियां, क्या बात कर दी आपने, कितना ऐतिहासिक मुख्यमंत्री। चलिए अभी आप दोनों सुनिए, वाइंड अप का समय है। आप दोनों अभी शांति से सुनिए। मुख्यमंत्री 30 दिन होता है, लेकिन क्लर्कों की हड़ताल पे नहीं पहुंचता। आपका मुख्यमंत्री गुड़गांव में 30 दिन आता है, लिपिकों के क्यों नहीं पहुंचता? मैं कांग्रेस से आखिरी कमेंट कांग्रेस का, बेनीवाल जी आप सुनिए। अभी कटारिया जी आपकी बात पूरी हो चुकी है। जोगिंद्र मोर जी, अब जो स्थिति है, अगर कल भी बात नहीं बनती है तो चिंताजनक स्थिति हो सकती है, क्योंकि आमजन परेशान है। ऐसे में बहुत जरूरी ये है कि कल कोई ना कोई हल निकले। देखिए ज्योति जी, आमजन परेशान है। आप देखिए, सरकार ने महंगाई बढ़ाने का काम किया है, टैक्स लगाने का काम किया है। जब सरकार महंगाई बढ़ रही है और टैक्स ज्यादा से ज्यादा लगा रही है तो कर्मचारियों की मांग को भी मानना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि एक तरफ तो महंगाई आपके समय में इतनी बढ़ रही है, आप टैक्स स्लैब जो है इतनी बढ़ा रहे हैं, आपने खाद्य वस्तुओं पे भी जीएसटी लगाने का काम किया है, और ऐसी स्थिति में जब जनता परेशान है और कर्मचारी आंदोलन होता है तो सरकार का फर्ज बनता है कि सकारात्मक रवैये से कर्मचारियों की सुने और जरूर हल निकाले। या तो सरकार माने या उनको मनाए, ये काम, ये ड्यूटी जो है, ये कर्तव्य सरकार का बनता है। आप दूसरे दलों की किसी प्रकार से कोई कमियां निकाल के आप पिछली सरकारों पे बात करके जवाबदेही से नहीं बच सकते, हल नहीं निकाल सकते। आपको वर्तमान की समस्याओं को वर्तमान से ही हल निकालना पड़ेगा। रजवन जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए जोगिंद्र मोर जी, या तो इनकी मांग को मान लिया जाए या फिर इनको मना लिया जाए, तभी कोई रास्ता निकल सकता है। जी बिल्कुल ज्योति जी, मैं भी यही चीज कहना चाह रहा था कि कल की बैठक का हमें भी इंतजार है, हरियाणा की जनता को भी इंतजार है। वो दोनों पक्षों की ओर देख रही है, एक सरकार की तरफ भी देख रही है और हमारे जो क्लर्क भाई इनकी तरफ भी देख रहे हैं। हमारे क्लर्क भाई जो कुर्सी पर बैठे थे तो सरकार के नुमाइंदे जाकर उनसे जनता के काम कराने का प्रयास करते थे, और आज वो कुर्सी छोड़कर जब रोड पर बैठे हैं, दरी बिछाकर बैठे हैं, तो इन सरकार के नुमाइंदों ने उनसे तो मुंह फेर लिया। लेकिन ये चीज एक सोचने की बात है, अगर ये क्लर्क भाई अगर दोबारा उसी कुर्सी पर जाकर बैठेंगे तो ये सरकार के नुमाइंदों से अगर मुंह फेर लेंगे तो इनका काम कैसे होगा। तो इसलिए इनको सकारात्मक रुख अख्तियार करते हुए इनकी 35-400 की जो मांग है उसको पूरा करना चाहिए, जनता को राहत देनी चाहिए, क्योंकि जनता बहुत ज्यादा परेशान है। मैं दोनों पक्षों से उम्मीद करूंगा कि कल का इस माहौल में सकारात्मक रिजल्ट आए। बेनीवाल जी आखिरी कमेंट है आपका, बहुत संक्षिप्त में। कल की जो बैठक है बहुत सकारात्मक हो, हम ये लोग चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कल जो 35-400 जो लिपिक वर्ग की एक डिमांड है वो सरकार पूरी कर दे, और हर तरीके से इन साथियों को, हमारे भाइयों को, जो कलक, जो रीढ़ की हड्डियां सरकार की है, इसको मना लें,
ताकि जो हरियाणा की जनता परेशान है वो और आगे परेशान ना हो। हमारी यही डिमांड है कि 35,400 कल इनका मान लिया जाए। चलो, बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया। और चर्चा हम जो क्लर्क हड़ताल कर रहे हैं उसको लेकर की हमने 2 बार बैठक हो चुकी है, कल एक बार फिर से बैठक होगी। क्या सरकार मानेगी, क्या क्लर्क मना लिए जाएंगे या फिर कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा, ये भी देखना बेहद अहम रहेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।